everybody, welcome back to my YouTube channel Easy English. I myself Iconic Priya. आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस के बारे में जो हम सब अपने डेली लाइफ में गलत इस्तेमाल करते हैं। तो वो सारे वर्ड्स और फ्रेजेस क्या है ये जानने के लिए वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इट इज आई। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब हम बोलते हैं इट इज आई ये गलत है। आर यू शॉक्ड? लेकिन हाँ, ये सही है कि जब हम कहते हैं इट इज आई ये गलत है, पर जब हम लिखते हैं इट इज आई ये सही है, क्योंकि स्पोकन और रिटन इंग्लिश में बहुत फर्क है। और अगर आपको स्पोकन और रिटन इंग्लिश के डिफरेंसेस के बारे में नहीं पता है तो मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको उस वीडियो से सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। अब हम आते हैं हमारा मेन टॉपिक पर। जब आप इट इज आई से रिलेटेड कुछ कहना चाहेंगे तब आपको यही यूज करना होगा कि इट इज मी। लुक एट द एग्जाम्पल, इट इज मी हु मेड द मिस्टेक। It is I who made the mistake. So always keep in mind कि जब आप कहेंगे तब आपको कहना होगा it is me और लिखने के वक्त it is I. नेक्स्ट फ्रेज है according to। क्या आप जानते हैं according to को हम हमेशा सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं, जैसे कि according to her, according to you, according to him, etc. लेकिन हम कभी भी according to को फर्स्ट पर्सन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि according to me, आपको वहां पर कहना होगा in my opinion। तो चलिए जल्दी से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज आप किसी को समझा रहे हो कि तुम्हारे हिसाब से वो सही है पर मेरी हिसाब से वो गलत है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह का होता है कि अकॉर्डिंग टू यू दैट वाज राइट बट इन माय ओपिनियन दैट वाज रॉन्ग। तो आपको हमेशा यही याद रखना होगा कि आप जब खुद के कुछ ओपिनियन देना चाहेंगे, आप कहीं पर भी अगर खुद का ओपिनियन शेयर करना चाहेंगे तो आपको वहां पर हमेशा इन माई ओपिनियन यूज करना होगा। नेवर यूज अकॉर्डिंग टू मी। हमारा तीसरा वर्ड है among। हम अक्सर एक कंफ्यूजन में रहते हैं कि कब हमें among का इस्तेमाल करना चाहिए और कब हमें between का इस्तेमाल करना चाहिए। आज आपका वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। कैसे? एक एग्जांपल से। सपोज हमने यहाँ पे एक किताब लिए है, इसके ऊपर एक डायरी, इसके ऊपर फिर एक किताब। तो अगर हमसे कोई पूछे कि डायरी कहाँ है तो हम क्या कहेंगे? किताबों के बीच में, मतलब बिटवीन द बुक्स। हम यहाँ पे बिटवीन क्यों इस्तेमाल किए हैं? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो किताब है, ओनली 2 बुक्स, इसलिए हम यहाँ पे बिटवीन का इस्तेमाल किए हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ज्यादा बुक्स होते तो सपोज ऐसे कुछ, ये है एक बुक, फिर मैंने बुक दिए हैं इसके ऊपर और एक बुक, इसके बाद एक डायरी और फिर एक किताब। कुछ इस तरह का सिचुएशन अगर होता और उस वक्त अगर हमें कोई पूछता कि डायरी कहाँ है, तब हमारा आंसर होता क्या? अमंग द बुक्स, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बुक्स है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि हम लोग अमंग का इस्तेमाल करते हैं जब बहुत सारे कुछ चीजों के बीच में कुछ रहते हैं। मतलब we use among for many and between for 2 things। नेक्स्ट वर्ड है by। हम अक्सर एक कंफ्यूजन में रहते हैं कि कब हमें by का इस्तेमाल करना है और कब हमें via का इस्तेमाल करना है। Look at the example, I am going to Delhi via Kolkata। I am going to Delhi by train। कुछ फर्क समझ में आया? पहले सेंटेंस में मैंने यूज किए हैं वाया कोलकाता। क्यों?
क्योंकि मैंने यहाँ पे ये मेंशन किए है कि मैं किस रूट से दिल्ली जाऊंगी, वाया कोलकाता। और दूसरे सेंटेंस में मैंने मेंशन किए है बाय ट्रेन, क्यों, मैं किस व्हीकल से जाऊंगी। सो ऑलवेज यूज वाया फॉर रूट एंड बाय फॉर व्हीकल। अब हम बात करेंगे इन तीनों वर्ड्स के बारे में। इन तीनों वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह का होता है, टू वर्ड्स आफ्टर वर्ड्स एनीवेज, लेकिन ये गलत है। प्रोनाउंसिएशन के वक्त लास्ट एस का इस्तेमाल नहीं करना है, तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा टू वर्ड आफ्टर वर्ड एनीवे। पर लिखने के बाद स्पेलिंग यही होगा, लेकिन बोलने के वक्त आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, टू वर्ड आफ्टर वर्ड एनीवे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आगे से आप जब भी इन वर्ड्स और फ्रेजेस को अपने लाइफ में इस्तेमाल करेंगे, बी केयरफुल। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए